अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर 6 D2 से अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूले। D2 से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में हम ये करेंगे कि अगर दोनों टर्म्स आपके पास स्टूडेंट सिमिलर आ रहे हैं, इनकी बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे x4 है, यहाँ पे आपके पास x2 है, तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये स्मॉलर पावर है, ये पूरी x2 कैंसिल हो जाएगी और इस 4 से लिख लेंगे हम 2। ठीक है, तो इसका आंसर x2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम नंबर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 को 12 की टेबल में हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़र 4 एंड 4 3 ज़र 12 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हमने यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 5 है, तो स्मॉलर जो है होल पावर हम कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे जो बड़ी पावर है यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1/3 बच गया, x बच गया और y बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। अब पार्ट बी में देखें स्टूडेंट्स, आपके पास है 16 24 A3 A5 B4 एंड B²। सबसे पहले आपने नंबर को सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये दोनों 2 के टेबल में भी ये डिविजिबल हैं और 8 के टेबल में भी हैं और 4 के टेबल में भी हैं। तो चलिए पहले आप इसको 2 के टेबल में डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल पे, तो 4 2 ज़र 8 4 3 ज़र 12 आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 5 है, तो ये स्मॉलर होल पावर कैंसिल हो जाएगी और 5 की जगह पे यहाँ पे आप 2 लिख लोगे। फिर यहाँ पे b² है, ये b4 है, स्मॉलर पावर b² है, तो ये कैंसिल हुआ और 4 को आपने पूरा नहीं कैंसिल करना, सिर्फ आपने 4 को कैंसिल करना है। यहाँ पे आपके पास 2 बच गया, तो जो बाकी बच गया वो आपका आंसर है। आपने लिख लेना है 2 न्यूमरेटर में बच गया और न्यूमरेटर में एक b² बच गया, डिवाइडेड बाय 3 बच गया और यहाँ पे a² बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे सिंप्लीफाई कहा हुआ है और xy और 3y 4x प्लस 12 है। स्टूडेंट्स, में सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि कौन सी टर्म कॉमन है। तो इसमें अगर आप देख लें तो यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने y कॉमन ले लेना है और इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास वैल्यू बच जाएगी x प्लस 3 बच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो गई, तो आपके पास आंसर बच जाएगा y/4। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन लेने का एक तो ये तरीका है, दूसरा मैंने इजी मेथड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 4x प्लस 12 है, दोनों में 4 कॉमन है, 4 इधर भी डिवाइड 4 इधर भी डिवाइड और 4 जो है वो ब्रैकेट से बाहर भी लिख लें। 4 4 से कैंसिल, x बच गया प्लस 4 1 ज़र 4 4 3 ज़र 12। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, जिसको डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते तो वो फिर ये मेथड कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लें, इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा 2a प्लस 1b और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स c कॉमन आ रहा है, तो c को आप कॉमन ले लें, इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा b प्लस 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, 2a आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 2a प्लस b एंड b प्लस 2a दोनों सिमिलर टर्म्स है, दोनों सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो गई, तो 4/c आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट डी में आप देख लें, यहाँ पे आपके पास c² और c² माइनस cd है, तो यहाँ पे पहले आप कॉमन ले लें, c² माइनस cd में आप कॉमन ले लें, c कॉमन है, c इधर भी डिवाइड, c यहाँ पे भी डिवाइड और c ब्रैकेट से बाहर भी, तो ये c जो है इस c ये 2 से कैंसिल हुआ तो c बच गया, माइनस c से कैंसिल तो d बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो c² लिख लिया आपने और नीचे आपने लिख लिया c और इस टर्म की जगह आपने ये टर्म लिख लेनी है c माइनस d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये c जो है ये इस 2 से कैंसिल, तो बाकी आपका आंसर है c माइनस d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास
जो है यहाँ पे इस टर्म में m माइनस एन होल स्क्वेयर है, यहाँ पे m स्क्वेयर माइनस एम एन है, तो इसमें आप कॉमन ले लें m स्क्वेयर माइनस एम एन में आपके पास m कॉमन है तो m इधर भी डिवाइड करें, m इधर भी और m ब्रैकेट से बाहर भी, ये 2m से कैंसिल हुआ, m बच गया, माइनस m से कैंसिल तो n बच गया। तो इंस्टेड ऑफ दिस टर्म यू विल राइट दिस टर्म, सो m माइनस एन होल स्क्वेयर and divided by you will write m and m minus n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर 1 है, ये पावर 2 है, ये पूरी स्मॉलर पावर जो है वो पूरी कैंसिल हो जाएगी, 2 की जगह आपने 1 लिख लेना है, तो बाकी जो बच गया वो आपका आंसर है m माइनस एन डिवाइडेड बाई m। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन 2 पार्ट एफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 5q है, यहाँ पे आपके पास 15p माइनस 10p, तो यहाँ पे आपके पास 5pq हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स आपके पास 5p कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लें, इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा 3 माइनस 2q बच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखें ये 5 से कैंसिल हुआ और p से कैंसिल हुआ, तो जो बच गया वो आपका आंसर है q, यहाँ पे 3 माइनस 2q, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं इसका क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 पर, क्वेश्चन 3 में आपके पास 2a प्लस बी है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मैंने स्टूडेंट्स पहले भी बता चुका हूँ कि अगर दो टर्म्स हैं दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं तो थर्ड आइडेंटिटी लगा लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है b का, सो इट विल बी इक्वल टू 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टर्म की जगह आपने ये टर्म लिख लेनी है 2a प्लस बी, और इसकी जगह आपने लिख लेना है 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। ठीक है, दो सिमिलर टर्म्स है, पॉजिटिव वाली साइन पॉजिटिव से कैंसिल होगी, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल नहीं होगा, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हुए, दोनों सिमिलर हैं, ऊपर 1 बच गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप हम आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास अब 3 टर्म्स आ रही हैं, सी स्क्वेयर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 3 टर्म्स हैं तो इसको पहले आप सम एंड प्रोडक्ट कर लें। सम एंड प्रोडक्ट करने का मेथड ये है कि फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 15 सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा, और इसके दो फैक्टर्स बनेंगे कि जिससे आपको प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए, तो 5 इंटू 3 आएगा, तो सी स्क्वेयर फर्स्ट, और फैक्टराइजेशन में लिखने का मेथड ये कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, सी स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 5cd माइनस 3cd माइनस 15d स्क्वेयर, सी कॉमन आ गया आपके पास तो सी प्लस 5d, इसमें आपके पास माइनस 3d कॉमन आया तो इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा सी प्लस 5d, तो सी माइन जो ब्रैकेट से बाहर है उसको आपने ज्वाइन कर लेना है और इन दोनों में से एक टर्म आप लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस टर्म की जगह मैंने लिख लिया यहाँ पे सी माइनस 3d, और यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस 5d डिवाइडेड बाई, इन दोनों टर्म्स में आपके पास 4c कॉमन आ रहे, तो 4c ब्रैकेट से बाहर, तो इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा c प्लस 5d आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों टर्म्स सिमिलर हैं, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो जो बच गया वो आपका आंसर है c माइनस 3d डिवाइडेड बाई 4c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में आपके पास है 3a माइनस 6 एंड ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए माइनस 6, तो ये तो इसमें तो आपके पास 3 कॉमन आ गया, तो a माइनस 2 बच गया। इन दोनों टर्म्स में आपने क्या कर लेना है, सम एंड प्रोडक्ट कर लोगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 6a स्क्वेयर, दो फैक्टर्स बनाएंगे कि प्लस 1 आ जाए तो 3 इंटू 2 ले लेंगे, तो a स्क्वेयर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 आपके पास आ गया। यहाँ पे आपके पास इसने a कॉमन ले लिया, a प्लस 3, और माइनस 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3 आ गया, तो a माइनस 2 और a प्लस 3 आपने लिख लिया, तो इस टर्म की जगह आपने ये टर्म लिख लेनी है a माइनस 2 और a प्लस 3, ये दोनों सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो गई, तो 3 डिवाइडेड बाई a प्लस 3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को इसमें 7 आपने ले लेना है, -7 ठीक है। और इसके दो फैक्टर्स बनेंगे कि 6 आ जाए तो 7 इंटू 1 ही लेंगे, तो इसमें ले लेंगे x² प्लस 7x माइनस 1x माइनस 7, x कॉमन ले लिया, x प्लस 7 माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपने x माइनस 1 और x प्लस 7 लिख लिया। इस टर्म की जगह आपने ये टर्म लिख लेनी है, तो आप लिख लेंगे x माइनस 1 और x प्लस 7। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स सिमिलर कैंसिल होगी, जो बच गया वो आपका आंसर आ जाएगा, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये पार्ट ई है, इसमें k² माइनस 9 है और ये k² माइनस 7k प्लस 12। इसके देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये तो थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, दो टर्म्स है दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इससे आ जाएगा k प्लस 3 और k माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें इस टर्म की जगह आपने क्या लिख लेना है, इस टर्म की जगह आपने ये टर्म लिख लेंगे। देखें आप, मैंने यहाँ पे फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया 12k², अगर मैंने 5 इंटू 2 ले लिया तो यहाँ पे जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो ये दोनों टर्म सिमिलर नहीं होते, इसलिए इसका मतलब है कि 5 और 2 जो है वो मेरा सुटेबल टर्म नहीं है, फैक्टर्स नहीं है, इसलिए मैं इसको 4 इंटू 3 लूँगा। तो 4 इंटू 3 जब आप ले लेंगे तो आपके पास ये दोनों टर्म सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है, -4k -3k। अब इसकी जगह आपने लिख लिया k -3 और k -4। ठीक है, k -3 जो है k -3 से कैंसिल हुआ तो बच गया आपके पास k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k -4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है सिंप्लीफाई 15a² डिवाइड बाई 8ab²। स्टूडेंट, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड ये है कि आप सबसे पहले इन टर्म्स को आप एक साथ लिख लें, 15 को आप साथ लिख लें और 4 को आप साथ लिख लें, और इन जो टर्म्स हैं जो वेरिएबल हैं इसको एक साथ लिख लें, a² इंटू c लिख लिया। अब 8 लिख लें, फिर आपने 5 लिख लिया, फिर अब आपके पास देखें a आपके पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 1 टाइम ये है 1 टाइम ये है, तो a² आ गया। फिर आपके पास हाँ आ जाता है कि b कितने टाइम्स है, b³ ये है, b1 ये है, तो ये आ जाएगा b4, और c आपके पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबर को सिंप्लीफाई कर लें, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। अब 5 को 15 से 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। a² जो है a² से कैंसिल हुआ, क्लियर, और c जो है वो c से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, न्यूमरेटर में 3 बच गया, डिनोमिनेटर में आपके पास 2 बच गया, b4 बच गया, और बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह सिंप्लीफिकेशन में आपसे कोई टर्म जो है वो बाकी नहीं बच जाती। ठीक है, तो सारी टर्म जो हैं वो आपके सामने सिंप्लीफाई हो जाती हैं और आपसे कोई टर्म बाकी नहीं बचती। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हम पहले चेक कर लेंगे कि कौन सी टर्म इसमें कॉमन आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप चेक कर लोगे कि इसमें कौन सी टर्म कॉमन आ रही है तो सिंप्लीफिकेशन फिर आसान हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे 3c प्लस d, और ये आ रहा है आपके पास c माइनस डी, मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमन ले लें, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो c माइनस डी बच गया, और इसमें आपके पास 8 कॉमन आ गया तो c प्लस डी बच गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास जो सिमिलर टर्म है c प्लस डी है, ये दोनों कैंसिल हुए, और c माइनस डी भी जो है c माइनस डी के साथ सिमिलर है, ये भी कैंसिल हो गया, और 2 जो है 8 से कैंसिल हुआ, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो बाकी बच गया आपके पास 3/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं इस पे स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट सी है, पार्ट सी, इसमें देखें स्टूडेंट्स आपके पास डिवाइड साइन है, तो ये टर्म, ये फ्रैक्शन का लेफ्ट वैल्यू है, ये राइट वैल्यू, तो डिवाइड की राइट साइड वाली वैल्यू को हमने रिसिप्रोकल करना है, तो a - 2b
डिवाइडेड बाई 16, डिवाइड है मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 अप आ जाएगा, और इन दोनों को हम 4a माइनस 8b को हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपके पास a माइनस 2b आ गया, 16 यहाँ पे ये 24 है। इन दोनों टर्म्स में आपके पास क्या टर्म कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहे, तो आप इसमें से 4 को कॉमन ले ले तो इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा a माइनस 2b बच गए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये टर्म जो है सिमिलर आ रही है, इससे कैंसिल हुआ, 4 जो है 24 से कैंसिल कर लें, 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24, 6 जो है वो 16 से कैंसिल, दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो यू विल गेट 3 एंड यू विल गेट 8, तो 3/8 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट, अब स्टूडेंट समझ आ जाते हैं पार्ट डी पर। पार्ट डी में हमने क्या करना है, यहाँ पे 8c है, ये डिवाइड साइन है, ये फ्रैक्शन का लेफ्ट है, ये फ्रैक्शन का राइट है, राइट साइड वाली वैल्यू को हमने रिसिप्रोकल करना है। 8c क्यूब डिवाइडेड बाई 6c प्लस डी, और यहाँ पे आपके पास डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 3c अप प्लस 3d एंड 2c स्क्वेयर डाउन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अब आपके पास 8c क्यूब लिख लें, 6c प्लस डी, और ये मल्टीप्लाई है, इसमें से आपने 3 को कॉमन ले ली, जब कॉमन ले लेंगे इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा c प्लस डी और 2c स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, c प्लस डी दोनों सिमिलर हैं, कैंसिल हुआ, और 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह ये c स्क्वेयर जो है स्मॉलर वैल्यू ये पूरी कैंसिल हुई, और 3 की जगह हमने 1 लिख लेना है। अब ये जो है 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, और फिर 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो आपके पास जो वैल्यू बच जाती है वो सिर्फ आपके पास 2 और यहाँ पे एक c बच गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दोनों टर्म जो हैं वो 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में आपने ये करना है कि इसका सम एंड प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सम एंड प्रोडक्ट आपने हमेशा साइड वर्क में कर लें, जो टर्म इसकी रिक्वायर्ड आंसर आ जाए तो उस टर्म की जगह आपने इस टर्म की जगह आपने ये वैल्यू लिख लेनी है, और इसको मैंने फैक्टराइज किया है, ये आपके पास ये टर्म आ गई। फैक्टराइज करने का मेथड ये कि फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 वाई स्क्वेयर आ गया, और इससे आपके पास आ जाएगा -5 इंटू 3 आ गया वाई स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, कॉमन हमने ले लिया, तो इस टर्म की जगह मैंने लिख लिया y प्लस 3 और y माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस टर्म की वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 10 को जब हमने फैक्टराइज किया तो रिक्वायर्ड टर्म था आपके पास 5 इंटू 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, और ये जो टर्म्स है इसको हमने लिख लिया। ठीक है, जो हमने इसको चूज़ किया। ठीक है, और इसके बाद हमने y कॉमन ले लिया, तो इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बिकम y माइनस 5 प्लस 2 कॉमन इन y माइनस 5। ठीक है, अब इसकी जगह मैंने लिख लिया y प्लस 2 और y माइनस 5, तो यहाँ पे आपके पास जो रिक्वायर्ड टर्म आ रही है ये सिमिलर टर्म है, कैंसिल हुआ, तो y प्लस 3 और y प्लस 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, अब हम फर्दर आ जाते हैं पार्ट जी पर। पार्ट जी में देखें दोनों टर्म्स आपके पास, दो टर्म्स है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे, इस पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। ठीक है, इस टर्म को जब मैंने फैक्टराइज किया सम एंड प्रोडक्ट पे, तो आपके पास फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड टर्म आ जाती है 3 इंटू 1, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज लिख लिया, इसमें से आपके पास y कॉमन लिया तो y माइनस 3x प्लस 1 कॉमन, x कॉमन लिया 1x, तो y माइनस 3x, जो ब्रैकेट से बाहर उसको ज्वाइन कर दें, दोनों टर्म में से एक टर्म आप लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने लिख लिया y प्लस x और y माइनस 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रख लें कि यहाँ पे आपके पास x जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे x जो है ये पॉजिटिव है, तो आप इस टर्म को इस टर्म के अकॉर्डिंगली लाने के लिए अगर इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लें, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास ये आ जाएगी 3x प्लस वाई, माइनस अगर आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा y माइनस 3x और y प्लस x और y माइनस 3x।
अब दोनों टर्म सिमिलर हैं, जो बाकी बच गया वो आपका आंसर है। माइनस को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एज इट इज़ लिख लें, वाई प्लस एक्स। आप डिनोमिनेटर के भी साइन चेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर का भी साइन चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो यू विल गेट दिस टर्म, two terms, there are two terms and both terms are perfect square, so we'll use third identity, this is equal to b plus a and b माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस टर्म को जब मैंने फैक्टराइज कर लिया, सम इन प्रोडक्ट कर लिया, तो यहाँ पे माइनस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जब मैंने फैक्टर्स बने तो 3 × 2 ले लिया, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो टर्म मैंने चूज़ किया है वो हम मिडल में लिख लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू हम 3 के साथ रखेंगे कि मिडल टर्म आपके पास पॉजिटिव हैं, तो इसमें जब आपने कॉमन ले लिया तो 2a + 3b माइनस बी कॉमन, तो 2a + 3b, ब्रैकेट से जो बाहर है, ब्रैकेट से जो बाहर है उसको हमने ज्वाइन कर लिया, तो इससे आ जाएगा a माइनस बी और 2a + 3b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिमिलर फिर हमने वही मेथड इसमें दोबारा करना है कि आपके पास यहाँ पे जो है b पॉजिटिव है, यहाँ पे b नेगेटिव है, तो इस टर्म को इसके अकॉर्डिंगली लाने के लिए इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लें, इसको ले लें b + a आ गया, और इसको जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस बी हो जाएगा, ये टर्म ये a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और a माइनस बी और 2a + 3b, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, जो बाकी बच गया वो आपका आंसर आ जाता है। तो आंसर आपका आएगा माइनस b + a डिवाइडेड बाई 2a + 3b, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। अब इसमें हमने वही तरीका करना होगा कि सबसे पहले आपने जो नंबर्स हैं उसको लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 लिख लिया, फिर आपने इसमें स्टूडेंट्स आपने ये कर लेना है कि जो टर्म्स आपके पास सिमिलर आ रही, ए है और ए है, तो इससे बन जाएगा ए स्क्वायर। अब C2 और C3, इससे बन जाएगा C5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 9, 2 और 8 को लिख लें, 9 × 2 × 8 लिख लिया आपने, और B1 और B1 ये आज, और B2 ये आ जाएगा B6 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, यहाँ पे कोई टर्म जो है वो कैंसिल नहीं हो रही, कोई भी टर्म कैंसिल इसमें नहीं हो रही, तो हम इसको बस डायरेक्ट लिख लेंगे, यह आ जाएगा 5a² C5 डिवाइडेड बाई 9 2 = 18, 18 × 8, 8 8 = 64, 4 6 कैरी 144 आ जाएगा, 144 b⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सिंप्लीफाई हो सकता तो फिर हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो है सपोज डिवाइड का लेफ्ट वाली वैल्यू, ये डिवाइड की राइट वाली वैल्यू है, तो हमने राइट वाली वैल्यू को हमने रिसिप्रोकल करना होगा। सो यू विल राइट 2y एज इट इज, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5xy ऊपर चला गया एंड 4y विल कम डाउन, एंड 64 × xy डिवाइडेड बाई 100x³ y4। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले आप नंबर लिख लें, 2 × 5 × 64। अब आपने वेरिएबल को चेक कर लें, y1 है, y1 है और y1, 1 1 और 1, y³ आ गया, और x आपके पास 1 ये है, x1 ये है, तो x आपने 2 यहाँ पे लिख ली। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने y को शुरू में लिखा या x को शुरू में लिख लिया। अब आपने 4 लिखा × 100, अब आपने लिख लिया यहाँ पे x³, y⁻1 तो y⁻5 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने का मेथड ये है कि आप 4 1 ज़र 4 कर लें, 16 4 ज़र 64, 5 1 ज़र 5, 5 20 ज़र 100, अब 2 बच गया, 2 1 ज़र 2, 2 10 ज़र 100 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 10 और 16 को कैंसिल कर लें, ये आ गया 5 और ये आ गया 8। ठीक है, अब ये x² है, ये x³ है, x स्मॉलर पावर जो है कंप्लीट कैंसिल कर लें, और 3 की जगह आपने 1 लिख लेना है। यहाँ पे y की पावर क्यूब है, यहाँ पे y की पावर 5 है, तो y³ पूरा कैंसिल कर लें, और 5 की जगह आपने 2 लिख लिया। अब जो बाकी बच गया वो आपका आंसर आ गया। 8 न्यूमरेटर में बच गया, न्यूमरेटर में और कोई वैल्यू नहीं बची, और डिनोमिनेटर में आपके पास
5 बच गया और एक x बच गया और y स्क्वायर बच गया। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें आपके पास है 3p(s) है, ये डिवाइड की वैल्यू ये वैल्यू आपने रिसिप्रोकल कर लेनी है। 3p(s) डिवाइडेड बाई 4p(q)r, ये मल्टीप्लाई हुआ 12p(3q) डिवाइडेड बाई 3p(q) स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ जाएगा आपके पास 14s⁻³ 7qr। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने वैल्यूज़ लिख ली। आपने वैल्यूज़ लिख ली, 3 लिख लिया, 12 लिख लिया और 14 लिख लिया। यहाँ पे आपने p को देख ली, p⁻1 और p⁻3, आपके पास p⁻4 आ गया। s⁻1 है, s⁻3 है, तो ये हो गया s⁻4 और q एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाई। अब आपने क्या कर लेना है यहाँ पे 4 लिख लिया, 3 लिख लिया और 7 लिख ली, और आपके पास p1 है और p1, यहाँ पे p⁻2 हो गया, q1 और q2, तो ये आ जाएगा q⁻3, r1 और r1 ये आपके पास आ गया r स्क्वेयर। ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 से कैंसिल, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, ठीक है, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, नंबर्स तो सारे कैंसिल हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास बच गया p⁻2 पूरा कैंसिल हुआ, ये 4 की जगह आपने 2 लिख लिया। s आपके पास नहीं है, q यहाँ पे q⁻1 है, q पूरा कैंसिल हुआ और 3 की जगह 2 लिख लिया, और r भी यहाँ पे नहीं है, तो जो वैल्यू बच गई वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास न्यूमरेटर में बच जाती है वैल्यू आपके पास 3 × 2 6 और p⁻2 s⁻4, और डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाती है q⁻2 और r⁻2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा हम तेज चलेंगे। यहाँ पे आपके पास है 3w - 7 5w³ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 27w। इसमें से स्टूडेंट्स आपके पास 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट बच जाएगा 7 - 3w। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, 3w - 7 5w³, इसमें से यहाँ पे 7 पॉजिटिव है, यहाँ पे 7 नेगेटिव है, यह पॉजिटिव है, तो इस टर्म को इसके अकॉर्डिंगली करने के लिए आपने क्या कर लेना है, माइनस कॉमन ले लें, माइनस आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पे लिख लें 3 और 3w - 7 कर लें इनटू 27w। ठीक है, ये हो गया आपके पास। हम आपने क्या कर लेना है, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई और ये w है, w जो है कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 बच गया, और 327 से कैंसिल करें, 3 1 ज़र 3, 3 9 ज़र 27, तो आपके पास माइनस, ये साइन ऊपर चला जाएगा, -9 आ गया, और नीचे बच जाएगा आपके पास 5w²। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। इसमें आपके पास क्या आएगा, 6x² y, इसमें 8 कॉमन आ गया तो नीचे आपके पास बच जाएगा 2y - 1x, इसमें से आपके पास 12 कॉमन ले लें तो x - 2y और 4xy² आपने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। यहाँ पे देखें 2y आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे 2y नेगेटिव है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ कि ये 6 लिख लें आप, 6x² डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x - 2y और यहाँ पे आ जाएगा 12x - 2y डिवाइडेड बाई 4xy²। ठीक है। अब ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, ये कैंसिल हुआ आपके पास, और यहाँ पे 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 आ गया,
और यहाँ पे x पावर 1 है, ये x1 जो है ये इस 2 से कैंसिल 1 आ गया। यहाँ पे y1 है, ये पूरा कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपके पास 1 y1 आ गया। अब ये दोनों जो है आपके पास 2 पे कैंसिल होंगे, 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 8, तो बाकी क्या बच गया, 3 3 ज़र 9 बच गया, 3 3 ज़र 9 बच गया। और न्यूमरेटर में आपके पास एक x बच गया, और न्यूमरेटर में आपके पास, डिनोमिनेटर में आपके पास बच गया 4 और एक y बच गई। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको आपने फैक्टराइज किया, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 6, इसको जब मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, h+2 और h-3, तो इस टर्म की जगह मैंने ये टर्म लिख लूँगा, h+2 और h-3। ये टर्म जब मैं फैक्टराइज करूँगा बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, सो विल गेट h+3 and h-3, and h square will come as it is. Take h common, so inside the bracket it will become h+2. clear, h+2 जो है वो h+2 से कैंसिल हो गया, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, और इसी तरह ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, और ये स्क्वायर है ये कैंसिल हुआ इस h से, तो बाकी जो बच गया वो आपका आंसर आ गया h डिवाइडेड बाई h+3। क्लियर। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, इसको आपने फिर खुद से कर ली। ये से आ जाएगा आपके पास c+d, c-d, इसको आप फैक्टराइज कर लें सम एंड प्रोडक्ट से, तो या इसका फर्स्ट का परफेक्ट स्क्वायर बनता है लास्ट का भी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ c, दरमियान में नेगेटिव है तो c-d होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब आप सम एंड प्रोडक्ट पे करते हैं या परफेक्ट स्क्वायर पे करते हैं तो यूँ आ जाएगा, c स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, c का, और d किसका परफेक्ट स्क्वायर है, d का, दरमियान में नेगेटिव है तो स्क्वायर आ गए, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, इसमें d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन है जो c+d आ जाएगा। दोनों टर्म सिमिलर हैं, ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये c-d जो है ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे पावर 1 आ गई, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई d और c-d ब्रैकेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने जब ये पार्ट आई को ज़रा सा देख ली, m²-4 है, ये थर्ड आइडेंटिटी लगा ली, m+2 और m-2, इसको जब सम इन प्रोडक्ट किया तो इससे आ जाएगा आपके पास m-1, m-1 और m-2, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, m-1 अप डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पे m-2 m-2 से कैंसिल हुआ, m-1 m-1 से कैंसिल हुआ, जो बाकी बच गया वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, m+2 डिवाइडेड बाय m, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास पार्ट जे जो है, पार्ट जे, इसमें आपने क्या करना है, z² ले लिया आपने, इसको थर्ड आइडेंटिटी लगा ली, z+2 और z-2, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लें। इस टर्म को जब मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास z² z-2 और z-3 आ गया, तो इसको पहले अगर आप ऊपर लेकर जाते हैं इसको नीचे, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, से z-2 आ गया और z-3, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो इससे मैं 3 कॉमन z कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास 3 - z आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये z-2 है, ये वैल्यू तो इससे कैंसिल हो गई, ये z जो है इस z से कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पे 3 नेगेटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव हैं, तो बस सिंपल एक मेथड ये भी है, हो सकता है कि आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें और ये दोनों टर्म आप कैंसिल कर लें, बाकी जो बच गया आपका आंसर है -z डिवाइडेड बाई z+2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट 2 कर लेते हैं बस, इसमें आपके पास ये a² है, इसको आपने थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे, a+2b और a-2b, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ab अप, एंड यहाँ पे a² + 2ab आ गया, यहाँ पे आपके पास a+2b और a-2b मल्टीप्लाई बाय ab, और इसमें आपके पास a कॉमन तो a+2b आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिमिलर टर्म है, कैंसिल हुआ,
ए जो है ए से कैंसिल हुआ, तो ये आपका आंसर आ गया बी ए माइनस 2b। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसको कर लेते हैं। इसमें से आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो इसे आ जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर। y का परफेक्ट स्क्वायर y है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, तो ये आ जाएगा दरम्यान में नेगेटिव साइन। इसमें 2 कॉमन ले लें तो इससे आ जाएगा 1 माइनस 3y, और इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास बच जाएगा y प्लस 2, और इसमें आपने 3 कॉमन लिया तो इससे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4। अब ये फर्दर जो है थर्ड आइडेंटिटी पे कर लेंगे, तो y माइनस ये 2 से तो कैंसिल कर लें, y माइनस 2 होल स्क्वायर 1 माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2, और इससे आ जाएगा 3y प्लस 2 और y माइनस 2। यू विल यूज थर्ड आइडेंटिटी you will use y plus 2 cancel with y plus 2, y minus 2 is cancelled with this 2, 1 will be left, so this the required answer will be y minus 2 divided by 3 and 1 minus 3y, so this is our required answer। ठीक है students, that's it students।